सर हम ये कह रहे हैं, ये ठीक है, आपकी सारी बात को हम एक्सेप्ट किए हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक था उस पर एक सर एक आंसर आपका। जी सर, आप ही का सारा अशोक जी का मूर्ति मिलता है, भगवान बुद्ध का मिलता है और सबका मिलता है। मतलब हमारा समाज का कोई भी मूर्ति नहीं मिलता है। उसका रीजन यही है कि मूर्ति पूजा आपसे आप लोगों ने घुसेड़ दिया मूर्ति पूजा को। हिंदी है, 21 लिपि में लिखा गया है, ये तो आप पहचान कर लेते होंगे ना। हिंदी किस लिपि में लिखा गया था सर? संस्कृत कुछ उर्दू वगैरह से मिलकर हिंदी बना है सर। अपने वज्र से 21 पहाड़ तोड़ डालता है, आप कह रहे हैं कि उसका रूप ही नहीं है। पढ़े हैं वेद आप? बोलिए, आप जो हैं पढ़े हैं ये सर 21 इंद्र के बारे में अपना वज्र से 21 पहाड़ को तोड़ दिया। कौन सी दुनिया में रहता था भाई आपका इंद्र? 21 पहाड़ तोड़ दिया वो। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपका सम्यक कल्चर में, जहां सिर्फ तर्क की बात होती है और ढोंगियों का पर्दाफाश होता है। आज सुबह एक ऐसी खबर ने दुनिया को हिला कर रख दिया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अमेरिका ने ईरान पर रात के अंधेरे में जबरदस्त हमला कर दिया। ट्रंप ने 2 हफ्ते का वादा किया था कि कोई कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन अचानक फोर्डो, नटांज और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स पर बमों की बरसात कर दी। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? ईरान का जवाब क्या होगा और भारत इस आग में कहां खड़ा है? साथियों, अमेरिका का ये हमला मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर चुका है। ट्रंप के इस दाव ने न सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया, बल्कि पूरी दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर ला दिया है। क्या ईरान अब चुप रहेगा या जवाबी हमले से आग और भड़केगी? भारत इस ग्लोबल संकट में क्या रुख अपनाएगा? मैं आज आपके लिए एक बेहद ज्ञानवर्धक डिबेट भी लेकर आई हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही ज्ञानवर्धक डिबेट एसजे सर का देखते हैं। ओ मिस्टर बाबा जी, देखिए आ तो गए हैं, आवाज वो नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ये बाबा जी जो हैं चेंज नहीं करें। अरे बोल दीजिए, माइक म्यूट करके बैठ गए हैं ये। बोलिए भाई, आज योगा है, धोखा है, हम लोग भी देखें कौन सा योगा चल रहा है देश में, कहाँ से योगा आया है, क्या है योगा, बेनिफिट है क्या है क्या नहीं है। बोलिए भाई। देखिए आवाज मुंह ही नहीं खुलेगा, कोमा में चले गए। अब किताब खोल के पढ़ाएं। हाँ देखिए अब बोल रहे हैं। बोलिए भाई। हाँ जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रहा है सर? सर मेरा योगा से रिलेटेड नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आप मूर्तियां बताते हैं, बुद्ध का मूर्ति निकला है, बुद्ध भगवान का मूर्ति निकला है और का निकला है, और बाकी देवताओं का क्यों नहीं निकलता है? तो आपने वेद में पढ़ा होगा जिसमें लिखा है कि मतलब भगवान निरंकार है, जिसका मूर्ति वगैरह नहीं है। तो ये मूर्ति वगैरह तो आपका है ना सर? किसने कह दिया कि वेद में लिखा है कि वो निरंकार है? बोलिए, ये आपको किसने कह दिया कि निरंकार? सर नतस्य प्रतिमा है सर। मूर्ति पूजा तो आप खुद से बताते हैं शिल्प कला मतलब वैदिक धर्म में निषेध है। जब शिल्प कला निषेध ही था तो फिर मूर्ति कैसे निकलेगा सर? हाँ बताइए आप। हम यही तो कह रहे हैं ना कि आपका धर्म ही बना है बुद्धिज्म की शिल्प कला के बाद। आपने अपना धर्म में पूरा उठा के बुद्धिज्म की चीजें चेप ली हैं। अब आपके वेद को देख लीजिए, आपने वेद कब बनाया? जब भारत में मूर्ति कला ऑलरेडी बन चुकी थी, यहाँ पे अवलोकितेश्वर बुद्ध बन चुके थे, तो आपने क्या किया? उन्हीं को परमेश्वर मान के अपना वेद लिख लिया है। यही तो किया है आपने। तो आपने आपका जो वेद है उसमें आपने भगवान परमात्मा किसको माना है? बुद्धिज्म के जो अवलोकितेश्वर बुद्ध हैं उन्हीं को आपने अपना परमेश्वर माना है। पूछिए कैसे? कैसे सर? आपने ऋग्वेद पढ़ा है? आपका सबसे पुराना चारों वेद में ऋग्वेद है ना? जी ऋग्वेद है सर। हाँ ऋग्वेद है। तो उसका जो आपका परमेश्वर है उसके कितने आंख, नाक, कान हैं बता सकते हैं आप? सर ईश्वर का शरीर ही नहीं बता सकते सर। क्या कहा आपने? ईश्वर का शरीर नहीं बता सकते सर। जी ईश्वर सर निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है। जी सर। किसने बोल दिया है कि उसका आकार? आपको किसने बता दिया है कि आकार नहीं है, निराकार? आपने लगता है वेद अपना नहीं पढ़ा है। अगर वेद पढ़े होते ना तो आप ऐसी बात ही नहीं करते। जी सर, मैं खुद से नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने अधिकांश विद्वानों के मुंह से सुना है एकम ब्रह्म अस्ति, मतलब ईश्वर एक है, और न तस्य प्रतिमा अस्ति, मतलब उसका कोई मूर्ति ही आकार शरीर वगैरह नहीं है। अच्छा, ये आपने सुन लिया है, किसी ने आपको बता दिया है और आपने ऐसा सुन लिया है। कोई बात नहीं है, सुन लिया है तो हम आपको पढ़ाते हैं ना वेद, हम आपको पढ़ाते हैं। ये देखिए ऋग्वेद हमने खोल दिया आपका, ये दिख रहा है ऋग्वेद? जी सर। अच्छा,
तो इस ऋग्वेद में आप आ जाइए 10वें मंडल का 96 सूक्त दिख रहा है आपको? जी जी दिख रहा है सर। अच्छा, तो अब जरा आप जब वेद में यज्ञ हवन करते हैं ना यज्ञ हवन? जी जी ठीक है, उसमें कौन से देवता का यज्ञ हवन करते हैं आप? सर, जिसमें यज्ञ हवन ब्रह्मा जी। क्या कहा आपने? सर मैं हार मानता हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है और मैं अच्छा, हिंदी ठीक कोई से नहीं बात पढ़ नहीं। पाता हूँ सर। इंग्लिश में हो तो आप डाल सकते हैं। अच्छा, आप जो है हिंदी मैं सर नहीं पढ़ पाते तो कोई बात नहीं है। आप नहीं पढ़ पाते हैं तो ये 10वां मंडल नहीं है ये। एक मिनट, ये 10वां मंडल नहीं है ये। आप हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं। मैं ये आप हिंदी आप अच्छा, एक बात बताइए, वेद कौन सी जी सर। लिपि में लिखा गया था? वेद कौन सी लिपि में लिखा गया था? सर वेद हो सकता है अधिकांश लोगों के मुंह से मैं सुना है ये सर संस्कृत में लिखा गया था सर। नहीं, हम लिपि पूछे हैं आपसे। लिपि कौन सी लिपि में लिखा लिपि गया था? पांडुलिपि। अरे भाई, पांडुलिपि तो उसको कहते हैं जिसमें लिख के पूरा बंडल तैयार होता है ना। संस्कृत ही आप लिपि में कितना लिखा पढ़ाई गया था सर। अच्छा, कितना पढ़ाई किए हैं आप? सर ज्यादा नहीं पढ़ाई किया आप मैं। कितना किए हैं फिर भी? ज्यादा नहीं किया सर। बाकी मैं फिर इंग्लिश फिर भी मेरा कितना ठीक पढ़ाई ठाक है किए सर। हैं? फिर भी कितना पढ़ाई किए हैं कि पढ़ाई इंग्लिश मैं आपकी 9th ठीक क्लास ठाक तक है? के स्कूल में था सर। अच्छा, 9th तक आप 9th पढ़ाई क्लास तक किए गया हैं। था सर। अच्छा, 9th क्लास तक गए थे, तो ये देखो भाग गए ये। नहीं, आ गए ये। तो आप 9th तक पढ़ाई किए हैं, 9th तक गए थे, यानी 9वां फेल हैं आप। तो ये बताइए कि आप 9वां फेल हैं, इंग्लिश आपकी ठीक ठाक है, क्या साउथ इंडिया से हैं क्या आप? सर मैं क्यों हरियाणा से बाबू है, जी? हरियाणा से। बताइए, हरियाणा से। इनकी इंग्लिश जी ठीक सर। है, लेकिन इनको ये हिंदुत्व बचाने आए हैं, इंग्लिश में हिंदुत्व बचाएंगे। क्यों बाबा जी? सर मेरा आप जो हमारा है हरियाणा का हिंदुत्व, लैंग्वेज थोड़ा ऐसा है जो आप बुरा मानेंगे उसमें। अच्छा, कौन सी भाषा संभाल आप कर बोल बोल रहा रहे हूँ हैं उसमें वैसे? हमारी खड़ी बोल में। सर मैं हिंदी बोल नहीं, रहा हूँ। आप कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप जो हैं कौन सी भाषा बोल रहे हैं अभी? सर बोलिए। ये हिंदी है, लेकिन मैं उतना शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता हूँ। मिक्स है, मतलब एक हिंदी बोल सकते हैं इसको। हम्म, ठीक है, हिंदी इसको है सर। हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। जी ये तो आपको पहचान में आता होगा ना कि जो हिंदी है ये किस लिपि में लिखा गया है, ये तो आप पहचान कर लेते होंगे ना। बोलिए। हिंदी किस लिपि में लिखा गया था सर? हम्म हिंदी किस लिपि में लिखा गया था सर? संस्कृत कुछ उर्दू वगैरह से मिलकर हिंदी बना है सर। बताइए, उर्दू वगैरह से लिपि फारसी कौन सी उर्दू लिपि में? वगैरह वगैरह सामने मिलकर। आपके जो दिख रहा है वो कौन सी लिपि है? चलिए, हम आपको बता देते हैं। आप बता रहे हैं कि हरियाणा, हमें नहीं सर पता है ये कि हिंदी है। हरियाणा का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको हिंदी नहीं पढ़ने आता होगा और इंग्लिश उसको आता होगा। या फिर सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। भारत के नॉर्थ इंडिया के बच्चे जो हैं हिंदी आसानी से पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में भले ही उनको दिक्कत होती है, क्योंकि भारत में ब्राह्मणों ने क्या तैयार किया है, यहाँ के ओबीसी SC ST बच्चों को हिंदी में तैयार किया है कि तुम हिंदी इंग्लिश मत जानना। तो इसीलिए आप हमें ये कहानी सुना रहे थे। देखें यहाँ क्या लिखा है, 96 पहला नंबर मंत्र। जिस इंद्र के लिए रात्रि के चतुर्थ पहर में श्रेष्ठ वाणी से प्रार्थनाएं की जाती हैं। अब रात्रि के चतुर्थ प्रहर में मतलब भोर में, सुबह में आप प्रार्थना करते हो किसके लिए? तो इंद्र की करते हो। सुबह उठ के आप अजान देते हो? बताइए, सुबह उठ के आप इंद्र की अजान देते हैं? माइक अपनी अनम्यूट कर लीजिए। क्यों? इंद्र का जी सर। अजान देते हो आप? जी हैं? किस चीज से? माइक से देते हो? माइक लगा लेते हो अजान। आप? हाँ भाई, प्रार्थना जिस करोगे ना इंद्र आप के इंद्र लिए की। हम्म रात्रि रात्रि के का चतुर्थ जिस इंद्र पहर। के लिए रात्रि के चतु चतु प्रहर हम्म प्रहर में श्रेष्ठ वाणी से हम्म प्रार्थना की हम्म प्रार्थना की जाती, जाती है। उस हम्म इंद्र के ऐसे वैसे पुणाओं ने अच्छा, अपनी एक मिनट, एक गति मिनट। को। आपकी इंग्लिश सही है ना? आपकी तो इंग्लिश सही है, अभी चेक हो जाएगा आपकी इंग्लिश कितनी सही है। जरा इसको पढ़िए तो ये क्या लिखा है? साइंस जर्नी। साइंस चटनी लिखा हुआ है। जर्नी स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? पटना बोलिए। हाई कोर्ट स्क्रैप हम्म 65 रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास इन बिहार। ये तो सर चुनाव का फंडा है ना। क्या? यदि वो जो कोर्ट आदेश निकाल देता पहले तो हो गया, नीतीश हो जी को गया, हो दिक्कत गया, आ जाता हो गया, चुनाव हो में। गया, हो गया, हो गया, हो गया। अरे हो गया भाई, हम तो सिर्फ चेक कर रहे थे कि आपको हिंदी इंग्लिश में आप दावा कर रहे थे वो सही बात है कि नहीं है। तो चले हम आपको पढ़ के सुना देते हैं ना।
हम आपको सुना देते हैं। अब एक बात बताइए, आपके वेद में लिखा है कि आपका जो इंद्र देवता है, आप चौथा पहर में सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, अगर हम मान लें कि दिन के 4 प्रहर हैं, ठीक है ना? सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक, तो 12 घंटा का 4 पहर 3-3 घंटे का हो गया, ठीक है? तो शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक रात के पहर हुए, तो चौथा पहर कितना हुआ? 6 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? सुबह 3 से लेके 6 के बीच में आप अजान देते हैं इंद्र का, खूब जोर-जोर से यज्ञ हवन करके, हे इंद्र, इंद्र करते हैं, अजान करते हैं? बोलिए। सर शिव जी की करते हैं, हनुमान जी की करते हैं। कमाल की बात है, आपके वेद में लिखा है, आपके ऋग्वेद में लिखा है कि चौथे पहर में यानी भोर के 3 बजे से लेके या 6 बजे के बीच में आपको अजान देना है भाई, आपको पहर प्रार्थना करना है भाई, श्रेष्ठ वाणी से प्रार्थनाएं करनी है, वो भी इंद्र की। बोलिए। सर इतना मेरे को नॉलेज नहीं है सर, इंद्र भगवान आपको नहीं, का मंदिर अरे वगैरह नहीं आपके देखा इंद्र है। भगवान हैं। ये बताइए, आप कह रहे थे अभी कि वेद में कुछ लिखा है, वेद में कुछ दिया है। अरे आपका वेद जो है वो इंद्र का ही है। आपका, अगर आपने वेद से बोल रहे थे कि वेद में कहीं पे दिया है कि नहीं दिया है, क्या किया है, मूर्ति की बात है कि नहीं है, आप हमें ये बताइए कि वेद ही जब आपका प्रमुख धर्म है, वेद ही आपका इनिशिएटिव है, ब्रह्मा ने आपको वेद ही दिया है, तो साथ में ये भी चिपका के भेजा था कि भोर में 3 बजे से लेके 6 बजे तक जो है उठ के अजान देना, प्रार्थना करना इसका, इंद्र का। और आपने इंद्र के ना कोई मंदिर बनाया है, ना सुबह यज्ञ हवन करके माइक लगा के प्रार्थना करते हो कि लोग जगें 3 से 6 के बीच में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने मुस्लिम के आने के बाद से ये सब लिखा है, उसके देखा देखी? आपको नहीं लगता है? क्योंकि हमने तो देखा है कि मुस्लिम सभी अजान देते हैं। क्यों, क्या लगता है आपको? बोलिए। सर वो अपना अपना धर्म का सब है, मुस्लिम लोग अजान देता है। आप अपने धर्म का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अपने धर्म का पालन करते हुए सुबह उठ के लगता है बाग देने, सोए हुए लोगों को डिस्टर्ब करता है, जगा देता है। आप काहे नहीं अपने धर्म का पालन करते हैं भाई? आपके तो ब्रह्मा तो वो तो पहले से ही गलत है ना देके सर, भेजे सुबह हुए हैं। सुबह सबको जगा देते हैं, नींद खराब करते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो इंद्र आपके उन जो लोग को वेद तो में सर लिखा है, ये सब गलत है? करने में मजा आता है। हम वही तो कह रहे हैं कि आपके वेद में जो लिखा है, आपके ब्रह्मा ने आपको जो समझा के भेजा है, वो गलत समझाया है आपको? बोलिए। आपके वेद में ये बात गलत लिखी हुई है? बोलिए। यहाँ तो लिखा हुआ है ना सर भाई, वो सुबह में सबसे चौथे बड़े पहर भगवान में उठ के आपको उनका प्रार्थना करना है। अच्छा, ये बताइए कि आपके वेद में, ऋग्वेद में तो जो सबसे पहला आपका है, उसमें कौन सा सबसे बड़ा भगवान है? सबसे बड़ा आपका ईश्वर कौन सा है? बता दीजिए आप हमें, आप ही बता दीजिए। इसमें बोलिए। सर इंद्र देव का नाम बहुत अधिक आया है, वो उससे आप कह सकते हैं। तो आपके वेद में इंद्र ही सबसे बड़ा देवता है जिसकी आपको सुबह में उठ के प्रार्थना करनी है, आपका और कोई भगवान नहीं है। आपने बाकी के जितने भगवान बनाए हैं वो सब बुद्धिज्म से उठाए हैं, ये भी इंद्र आपने बुद्धिज्म से उठाया है, उसके जातक कथा से। आपका कोई भी अपना कुछ नहीं है। आप अपने वेद का एक रत्ती भर ना पालन करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सुबह में 3 बजे से उठ के बाग देना है आपको 6 बजे तक, जो आप काम करते नहीं है। और आपने क्या कहा कि उसका कोई रूप नहीं है। आइए हम रूप दिखाते हैं। आपका भगवान तो लड़ने जाता है, जिसकी आप प्रार्थना करते हो। ये देखिए, ये 2 नंबर पे इंद्र ने बिना किसी सहयोग के अपने वज्र द्वारा पर्वतों के 21 शिखरों को विदीर्ण कर दिया। आपका इंद्र जो है अपने वज्र से 21 पहाड़ तोड़ डालता है। आप कह रहे हैं कि उसका रूप ही नहीं है। पढ़े हैं वेद आप? बोलिए। आप जो हैं पढ़े हैं ये सर 21 इंद्र के बारे में अपना वज्र से 21 पहाड़ को तोड़ दिया। कौन सी दुनिया में रहता था भाई आपका इंद्र? 21 पहाड़ तोड़ दिया वो। और सुनिए, आप कह रहे हैं कि उसका रूप नहीं है, अभी दिखाते हैं आपका रूप। युद्ध में प्रस्थान के समय इंद्र अपने शीश पर मुकुट और बलिष्ठ हाथों में कठोर वज्र को धारण करता है। सभी उसके आदेशों को मानने के लिए उपस्थित रहते हैं। आप कह रहे हैं कि उसका रूप ही नहीं है। यहाँ पे युद्ध में जाता है तो बकायदे मुकुट वकुट पहन के जाता है। अब बताइए, मुकुट पहनने की परंपरा कहाँ से आ रही है? ये भारत में मुकुट कौन पहनता था भाई? सम्राट अशोक तो वो बांधते थे, साफा बांधते थे। भारत में आज भी जो लोग हैं सब लोग साफा बांधते हैं। मुकुट बांधने की बात तो भारत में है ही नहीं, तो सब ब्रिटिश का दिया हुआ है। वो सब मुकुट बांधते थे, वो उधर के ग्रीक वगैरह थे, वो सब मुकुट बांधते थे। भाग गए क्या ये? हैं? ये बार बार भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं।
तो आप कहाँ से ये मुकुट उसको पहना रहे हैं भाई? और बलिष्ठ हाथों में और हाथ में वज्र लेके जा रहा है लड़ाई करने। आपको नहीं लग रहा है कि आप कहीं से सुन लिए हैं कि आपके ईश्वर जो है उसका कोई वो ही नहीं है, रूप ही नहीं है? और देखिए और ये 5 नंबर देखिए, कहता है कि हे इंद्र, असुर अहि का संहार करने के लिए जब तू अपने वज्र को उठाता है, तो तब तेरे सामने पर्वत मेघ और जल शब्द करते हैं और मेधावी जन तेरी स्तुतियां करते हैं। मतलब असुर का संहार करने के लिए असुर बना दिया। अच्छा, असुर कौन है? असुर भी आइए देख लेते हैं असुर कौन है, किसका ये भाई जा रहा है हत्या करने के लिए। ये देखिए 12 नंबर में, तुम इंद्र की इच्छा के अनुरूप उसकी स्तुति करो तथा अपनी दरिद्रता के लिए विलाप न कर पवित्र मन से उसका स्तवन करो, वह तुम्हें धनादि से संपन्न कर देगा। तो ये तो आप वो बता रहे हैं, चाटुकारिता सिखा रहे हैं। 13 नंबर में, अंशुमति के तट पर विराजमान अपने 10,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करने वाले कृष्णासुर पर प्रत्याक्रमण कर इंद्र ने उस शत्रु को उसकी सेना सहित पराजित कर दिया। तो आपको नहीं लग रहा है कि आपका जो वेद है ये किसी की चाटुकारिता में इंद्र के जो शक्तिशाली राजा है उसकी चाट के लाल करने के लिए लिखा गया है? चाट रहा है कृष्ण का, वो मार रहा है और ये चाट रहा है। आपको नहीं लग रहा है? क्यों बाबूजी? बताइए। आप तो कर रहे थे उसका रूप ही नहीं है। आप उसके लिए यज्ञ हवन कराते हैं जो हत्यारा है, जो हत्या करता था, और आप बोल दिए कि वो इंद्र की आप यहाँ पे स्तुति करते हैं। सब भारतीयों के घर में घुस जाते हैं, यज्ञ हवन कराओ भाई, पानी नहीं बरसा, यज्ञ हवन कराओ भाई, है। और वो जो क्या लिख रहा है, तो सैनिक ले जाकर लोगों को मारता था, काटता था, और आप क्या कर रहे हैं, उसकी यज्ञ हवन कराते हैं घर घर में घुस के। एक ऐसा व्यक्ति जो हत्यारा है, हत्या करता है, लूटता है, गैया इसमें लूट के लाता है, कृष्ण को मारेगा, कृष्णासुर को मारेगा, उनकी गैया लूट के ले आएगा, और आप इसकी जो है लोगों के घर में घुस के यज्ञ हवन करवाते हैं, और आप कह रहे हैं कि उसमें दिया है कि नहीं दिया है? तब सर बोलिए। तब सर सुनिए ना। हाँ बोलिए। सर हम ये कह रहे हैं, ये ठीक है, आपकी सारी बात को हम एक्सेप्ट किए हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक था उस पर एक आंसर आपका बोलिए। ये कि मतलब कि आप ही का सारा, जी सर, आप ही का सारा अशोक जी का मूर्ति मिलता है, भगवान बुद्ध का मिलता है, और सबका मिलता है, मतलब हमारा समाज का कोई भी मूर्ति नहीं मिलता है। उसका रीजन यही है कि मूर्ति पूजा आप लोगों ने घुसेड़ दिया मूर्ति पूजा को। नहीं, एक ये बात आप पहले ना अपना थोड़ा सा तो ना सही कीजिए। आपने क्या कहा? मूर्ति पूजा हमने घुसेड़ दिया। एक बात बताइए कि एक बात बताइए, बुद्ध की मूर्ति बनती है, कोई पूजा करते हुए देखा है आपने? बुद्ध की कोई पूजा नहीं करता। आप हैं कि सब जो है मंदिर पे कब्जा करके पूजा करा के दान पेटी भर रहे हैं। विदेश में इतनी सारी बुद्ध की मूर्तियां हैं, आप देखे हैं वहां पे कि कोई पुरोहित बन के या पैसा ठेंग रहा हो, फूल माला के लिए लाओ भैया ये दक्षिणा दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए करवा रहा हो। ये सब नहीं चलता। आपका काम है कि पुरोहित बन के बुद्ध की मूर्ति को लहंगा ब्लाउज साया पहना के फूल माला पहना के ढक ढूक के आप जो है ईश्वर बना के दान पेटी भर रहे हैं। ये काम आप करते हैं। भारत में इतने बुद्ध की मूर्ति है, कहाँ पे कौन जाके पूजा अर्चना करवा रहा है भाई? है ये सब आप लोग करते हैं। बुद्ध का कोई फूल माला चढ़ा चढ़ू के या ढक ढुक के ये सब सुबह शाम जो है वंदना करके उनको मेकअप नहीं होता है, नहलाना धुलाना ही काम नहीं होता है कि दूध से लेके दहावा रहे हैं, शिवलिंग बना के उस पर मार दूध ढाया जा रहे हैं, लोगों के खाने के लाले पड़े हुए हैं, आप जो है दूध डाल के मार ऊपर से सहलाए पड़े हैं शिवलिंग को, हैं कहानी गढ़ रहे हैं कि ये लोग दूसरा कोई घुसेड़ दिया है। कोई दूसरा कैसे घुसेड़ देगा भाई आप में? हर चीज आपका दूसरा ही घुसेड़ देता है। कभी बुद्धिस्ट आके घुसेड़ देता है, कभी अंग्रेज मुगल आके आपके किताब में कुछ भी घुसेड़ देता है। तो आप जो है ना जबरदस्ती नहीं कहानी बना रहे हैं, सब काम आप कर रहे हैं। अच्छा, बुद्धिस्ट जब घुसेड़ दिया तो आप काहे लेके उसको पकड़ के बैठ गए हैं? आप ब्राह्मण हैं? आप ब्राह्मण? सर मैं ब्राह्मण नहीं, सर मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो किस में आते हैं आप? सर वैश्य में आते हैं। बताइए, आप वैश्य में आते हैं और आप बोल रहे हैं कि मूर्ति पूजा। ही देखिए फिर से ऋग्वेद मैंने खोल दिया आपका। आप जो है कहाँ से ऋग्वेद आप पीढ़ी दर पीढ़ी ढोके, आपका तो अधिकार ही नहीं है। जरा पढ़िए तो 90वां सूक्त पढ़ेंगे जरा, क्या लिखा है? जूम कर दें सर थोड़ा। अब कितना जूम करें? जूम करें सर थोड़ा, लीजिए और कर दें। जो विराट पुरुष हजारों सिर
हजारों आंखों और हजारों पांवों वाला है। वह वह समस्त पृथ्वी को व्याप्त करके 10 उंगलियों से आवन किए है। अब आप तो कह भूत रहे थे कि आपका आपका एक और मिनट, भविष्य आप काल तो एक सब अरे रुक जाए भाई, रुक जाएं। अभी तो आप कह रहे थे कि आपका कोई ईश्वर ही नहीं है, और आपका ईश्वर जो है वो विराट पुरुष है, उसका हजारों सिर है, हजारों आंखें हैं, हजारों पांवों वाला है, और समस्त पृथ्वी को व्याप्त करके 10 उंगली से, 10 उंगली में पूरा पृथ्वी उसके आ जाती है, इतना बड़ा है वो। आप कह रहे थे उसका रूप ही नहीं है, हैं? सब चीज आप लिख के बैठे, कहाँ से कॉपी पेस्ट किए हैं? हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी आप ढो के लेके आ रहे थे। सर स्वर्ग में जिसके 3 चरण हैं, ये क्या लिख रहे हैं? स्वर्ग में जिसके 3 चरण हैं, देख लीजिए, ये देख लीजिए ना, ये पूरा का पूरा जो है उस विराट आदि पुरुष की उत्पत्ति हुई। 5 नंबर में क्या लिखते हैं? उस विराट आदि पुरुष की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति होते ही वह विराट विभाजित होने लगा, उससे भूमि आदि पिंडों तथा मनुष्यों की उत्पत्ति हो गई। देख लीजिए, इनकी कहानी सुन लीजिए जरा। और तो और ऋतु पैदा कर दिए, ऋषि पैदा कर दिए, और यहीं पे थोड़े रुके हैं, ये सूरज चंद्रमा सब पैदा कर दिए। वही दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये देखिए 13 नंबर में लिखते हैं, उसके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कणों से वायु तथा प्राण एवं मुख से इंद्राग्नि की उत्पत्ति हुई, और नाभि से अंतरिक्ष, सिर से स्वर्ग, पैरों से भूमि, कान से दिशाएं प्रकट हुई। अब हम बताते हैं कि आपका वेद कब रचा गया है। ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे, हम आपको बताते हैं आपने कहां से कॉपी पेस्ट मारा है। आप लोगों का जो कॉपी पेस्ट है ना, आप लोग कहां से उठाते हो, सिर्फ एक झलक दिखाएंगे, बाकी कभी डिटेल में स्ट्रीम करेंगे, सिर्फ एक झलक दिखाते हैं। ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है कार्बन व्यू सूत्र। इसमें क्या लिखता है? बोधिसत्व सर्व निवर्क अच्छा, ये तो उसमें लिखा है, हटा दीजिए, हिंदी में आते हैं। भागवत ने पूछा, बोधिसत्व महासत्व अवलोकितेश्वर के कौन से गुण थे जिनका आपने तथागत ने वर्णन सुना है? तो भागवत ने कहा, आदित्य और चंद्र उसकी आंखों से आए। अभी आपने क्या लिखा था? उसकी आंखों से क्या पैदा हुए? सूर्य पैदा हुए। पूरा डिट्टो कॉपी पेस्ट आपने अवलोकितेश्वर बुद्ध को अपना परमेश्वर बना के उसमें पेस्ट किया है अपने ऋग्वेद में। और लोग क्या कहानी कहते हैं साथियों इन लोगों का? इनका वेद जो है बुद्ध से पहले का है। ये देख लीजिए, ये कार्बन सूत्र 5वीं-6ठी सदी का है, और इसमें जो बातें लिखी हैं इसको पूरा डिट्टो उठा के इन्होंने अपने वेद में छिप लिया है। सब लोग अपनी आंखों से देख लीजिए दोस्तों। आगे क्या लिखते हैं? भागवत ने कहा, आदित्य और चंद्र उनकी आंखों से आए। सुन लिया आपने? महेश्वर उनकी माथे से आए। महेश्वर बुद्धिज्म की किताब है, सब लोग देखिए, महेश्वर बोधिसत्व है तो उनकी माथों से आए। ब्रह्मा उनके कंधों से आए, नारायण उनके हृदय से आए, देवी सरस्वती उनके दांतों से आई, वायु उनके मुंह से आई, धरती उनके पैरों से आई। देखे क्या लिखा? धरती उनके पैरों से आई, और पेट से वरुण उत्पन्न हुए। अब पूरा यही डिट्टो उठा के इन्होंने अपने वेद में छिप मारा है। मतलब 5वीं सदी के बुद्धिज्म की जो किताबें हैं, 5वीं-6ठी सदी की, वो चीजें इनकी ऋग्वेद में छिपी गई है, और इनका ये लिखित में मिल रहा है कार्बन सूत्र, लेकिन इनका वेद नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा खेला है कि इनका वेद पुराना है। इन्होंने वेद लिखा है 15वीं सदी में, और क्या किया? बुद्धिज्म की सारी चीजें उठा के उसमें छिप मारी। अब जरा ध्यान से देखिए इनकी कहानी कैसे आप चोरी पकड़ेंगे। अगर पूछा जाएगा कि त्रिपिटक का रचनाकार कौन है, तो बुद्धिस्ट क्या कहेंगे कि त्रिपिटक तो बुद्ध के वचनों को हमने लिखा था। इनसे पूछिएगा भाई तुम्हारे वेद का रचयिता कौन है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई न ईश्वर कभी था न है, न जो इनको वेद देगा। तो ये क्या कहेंगे? ब्रह्मा ने, ईश्वर ने किसको दिया था? ऋषियों को दे दिया था। ये झूठ बोलेंगे। इन्होंने 14वीं-15वीं सदी में ये बुद्धिज्म की किताबों का, उनके जो अवलोकितेश्वर होते हैं, अवलोकितेश्वर बुद्ध की जो बातें होती हैं, वही चीजें उठा के पेस्ट मार दी। त्रिपिटक का नाम, त्रिपिटक को खत्म करने के लिए इन्होंने वेद का कंसेप्ट लाया था अपना। वेद शब्द पहले से ही पाली में था, उसी का नाम उठा के कह दिया वेद। समझ रहे हैं? नाम रखा ऋग्वेद, और ऋ की ध्वनि ही नहीं होती। गीता, भागवत गीता, भागवत शब्द ऑलरेडी कह रहा है ना भागवत। अब ये देखिए बुद्धिस्ट की किताबें क्या रहे? भागवत से पूछा। भागवत किसको कहा जा रहा है? बुद्धिस्ट को।
बुद्धा को कहा जा रहा है। तो इन्होंने क्या लिखा? भागवत गीता। गीता मतलब गाया हुआ। भागवत के लिए इन्होंने भागवत शब्द को, बुद्धा के लिए भागवत शब्द इस्तेमाल होता था, उसी को उठा के इन्होंने छेप लिया, भागवत पुराण लिख लिए, भागवत गीता। अब बुद्धिज्म को पूरी तरह से खात्मा। सब लोग, आप लोग ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, बुद्धिस्ट की एक एक वर्ड, एक एक किताब, यहाँ तक कि योगा भी मैंने अभी बात की, हर एक चीज जो है बुद्धिस्ट की, आप बुद्धिज्म को नहीं जानते, उनकी स्क्रिप्चर्स आपने नहीं पढ़े, उनके सबूत जमीन फाड़ के निकल रहे, इनका कुछ नहीं मिल रहा है। हर एक चीज कॉपी पेस्ट मार ली इन्होंने। आप देखें ना, इसमें जो जो बातें लिखी हुई हैं, अब ये देखिए क्या कहता है, जब वे देवता, नीचे वाला देखिए 1.23, जब वे देवता अवलोकितेश्वर के शरीर से आए थे तो भागवत ने देवता महेश्वर से कहा, महेश्वर कलयुग में जब प्राणियों के बुरे स्वभाव होंगे तो आपको आदि देवता घोषित किया जाएगा जो निर्माता है। क्या कहा? आदि देवता घोषित किया जाएगा, और इन्होंने अपने वेद में उसको आदि देवता घोषित किया। आइए मैं दिखाता हूं इनको। अब दोनों चीज देख लीजिए ना, इन्होंने जब अपना वेद लिखा है, ये पूरा डिट्टो कॉपी पेस्ट मार दिया। ये देख लीजिए, ये क्या कह रहे हैं, उसके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, वहां लिखा था ना कि आंखों से सूर्य, डिट्टो मारा यहाँ से, नेत्रों से सूर्य, कणों से वायु तथा प्राण एवं मुख से इंद्राग्नि उत्पन्न हुई। उसकी नाभि से अंतरिक्ष, वहां लिखा था ना जो बात, आप देखे कैसे कॉपी पेस्ट मारा, उसकी नाभि से अंतरिक्ष, और सिर से स्वर्ग, आप पैरों से भूमि, वहां लिखा था ना कि धारणी से, पैरों से धारणी, देखिए यहाँ पैरों से भूमि, कानों से दिशाएं प्रकट हुई। हर एक चीज उसी प्रकार लोगों का निर्माण हुआ। हर एक चीज इन्होंने अपने वेद में उठा के बुद्धिज्म की चीजों को पेस्ट मार दिया। इनका सबूत नहीं मिलता, बुद्धिज्म का मिलता है। ये देख लीजिए, पूरा उठा के चेप मारा। अब यहाँ पे वो आदि पुरुष वाला भी दिखा देता हूं, इसमें हाँ, यज्ञ हुए, प्रकट हुए, वो भी देख लीजिए ना। हाँ, ये देखिए, ये 7 नंबर में उन्होंने उस यज्ञ के साधन करता जो देवता और ऋषि हुए, उन्होंने उस प्रथम प्रकट हुए यज्ञ पुरुष को ही यज्ञ से प्रतिष्ठित कर यजनीय कर्म किया। उसी को प्रथम पुरुष, इसी को बोल रहे हैं। और ये देखिए 5 नंबर में उस विराट आदि पुरुष की उत्पत्ति हुई। देखिए कहा ना, इसमें आदि पुरुष इसको कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? इसको आदि पुरुष कह रहे हैं। उत्पत्ति होते ही वह विराट विभाजित होने लगा, फिर उसने भूमि आदि पिंडों और मनुष्यों की उत्पत्ति। अब ये आप ध्यान से देखिए, फिर से पहला वाला श्लोक देखिए, और अब देखिए कि इन्होंने कैसे अवलोकितेश्वर बुद्ध को अपना परमेश्वर बनाया। पहला क्या कहता है, जो विराट पुरुष हजारों सिर, अवलोकितेश्वर बुद्ध के आप जानते हैं मल्टीपल सर होते हैं, हजारों आंखें, मल्टीपल आईज होती हैं, और हजारों पांव वाला, क्योंकि जब इतने चीजें होंगे तो पांव भी हजार होते हैं, मल्टीपल। और वह समस्त पृथ्वी को व्याप्त करके 10 उंगलियों से आवृत। अब ये चीजें जो हैं, ये कहानी गढ़ दी है। यानी इनकी वेद की रचना पूरा डिट्टो जो है बुद्धिज्म के जो स्क्रिप्चर्स थे, उन्हीं को उठा के इन्होंने पेंच मारा है और ये बना लिया है। ये ऋग्वेद का है ये। तो बाबा जी, अब इससे मैं आपको क्या दिखाऊं? चलें फिर, आपका वेद तक कॉपी पेस्ट मिल रहा है, अब इससे ज्यादा क्या बताया जाए आपको। तो साथियों, आपने सम्यक कल्चर में देखा एक और ढोंगी का तर्क की कसौटी पर पर्दाफाश। इस ढोंगी की सारी दलीलें धरी की धरी रह गई एसजे सर के सच की कसौटी पर, और उधर ट्रंप के इस दावे ने दुनिया को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया है। तो बताइए आपको ये डिबेट कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखें। क्या ईरान अब जवाबी हमला करेगा या भारत इस संकट में क्या रुख अपनाएगा? अगर आपको हमारा ढोंगियों को बेनकाब करना पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं इस डिबेट और हम लोग की और गहरी जानकारी लेकर। नमो बुद्धाय। तब तक सच और तर्क की राह पर डटे रहें।